हिमाचल में कर्ज को लेकर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष लगातार कर्ज को लेकर सुखविंदर सरकार पर हमलावर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो विपक्ष कर्ज को लेकर सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहा है, उस विपक्ष को याद रखना चाहिए कि जयराम सरकार द्वारा लिए कर्ज को चुकाने के लिए वर्तमान सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊपर 75,000 करोड़ के कर्ज के अलावा कर्मचारियों का 6 पे कमीशन डीए की देनदारियों को मिलाकर बात करें तो 51,000 करोड़ का कर्ज चढ़ गया है। जयराम सरकार ने सिर्फ कर्मचारियों के लिए घोषणाएं की, लेकिन उनको ना तो डीए दिया और ना ही छठा वेतन आयोग लागू किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर अधीनस्थ चयन आयोग को फिलहाल निलंबित किया गया है, क्योंकि आयोग में पेपर को लेकर अनियमितताएं बरती गई। यहां तक कि जिनके परिणाम आने हैं उन परीक्षाओं के पेपर भी लीक हुए हैं, जो कि नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हजारों युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। सरकार पूरी गहन जांच के बाद निर्णय लेगी कि आयोग का क्या करना है। ये भविष्य के कर्मी है। सीमेंट विवाद को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक कर हिमाचल के हितों को सर्वोपरि मानते हुए अडानी समूह व ट्रांसपोर्टरों के साथ बातचीत की है। उम्मीद है कि जल्द ही हल निकल आएगा। मामले को उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान देख रही हैं। और कुछ जगह पे एजुकेशन भी चल रहा है। आप पूरे घटनाक्रम को, क्या हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह की इंक्वायरीज होगी, लोगों को आप इस तरह की एश्योरेंस देंगे? देखिए, मेरे मुख्यमंत्री बनने के 4 दिन बाद अदानी जी ने अपने जो सीमेंट फैक्ट्री थी वो बंद होगी, और उसके बाद किराए का मामला ट्रक ऑपरेटर्स और अदानी ग्रुप के बीच चल रहा है। पिछले 40-45 दिन से हमने प्रयास किया और हमें लगता है कि पिछले कल उन्होंने सीधी वार्ता भी ट्रक ऑपरेटर्स के साथ की है। वो हमारा ही दबाव था कि वो सीधे तौर पर वार्ता करने के लिए तैयार हुए, और सरकार ने भी ये कहा है कि हम हिमाचल प्रदेश के जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके हितों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। इस दृष्टिकोण से कुछ वार्तालाप उनके बीच में हुआ है, और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी की मैंने जिम्मेवारी लगाई है। वो जल्दी ही समस्या का समाधान भी करेंगे, और जो भी समस्याओं को निपटाने के लिए मुझसे बातचीत करेंगे उसके आधार पर हम ये समस्या का जल्दी ही निपटारा कर लेंगे। देखिए, हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को लेकर अभी क्या फैसला होना ये तो भविष्य के घर में है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जो अभी इंक्वायरी की रिपोर्ट सबमिट की गई है उसमें जो अभी रिजल्ट नहीं लीक हुए हैं उसमें भी पेपर बेचे गए हैं। तो इस दृष्टिकोण से बड़ा गंभीर मामला है कि हमारी संस्थाएं, जो युवा वर्ग जहां से नौकरी चाहता था, गरीब माँ बाप का बेटा जो ये सोचता था कि मुझे एक दिन सरकारी रोजगार मिलेगा, उसमें उसको सरकारी रोजगार मिलने की बजाय वो फॉर्म भरता है, टेस्ट में पढ़ता है, जब उसे पता लगता है कि पेपर पहले ही बिक गया है, धोखा हुआ है। तो इस प्रकार के गंभीर समस्या से निपटने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है, और मैंने अपने युवा साथियों को कहा है कि आने वाले समय में हम एक पारदर्शी फार्मूला लेकर आएंगे। सर, अर्थव्यवस्था की हिमाचल प्रदेश में भी वित्तीय स्थिति काफी विकट है, नाजुक है। श्रीलंका जैसे हालत यहाँ भी होते हैं। इसको लेके ऑपरेशन ने भी रिवोल्ट किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 4 साल तक कुछ मांगना नहीं है। जो सेंट्रल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, उन्होंने कहा है कि 5 साल में तो ऐसे भी चुनाव हो जाते हैं। हाउ यू टेक दिस? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि 4 साल तक कुछ मांगना नहीं। मैंने कहा कि इस अर्थव्यवस्था को ठीक करने में 4 साल लग जाएंगे, ठीक करने में। और इसमें कौन सी गलत बात कही है? आंकड़े हैं। आप सबको आरटीआई डाल देनी चाहिए, सूचना का अधिकार डाल देना चाहिए। 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो हिमाचल सरकार पर चढ़ा है, 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों का हमने देनदारियां देनी है, जिसमें 5,500 करोड़ रुपया पेंशन भोगियों का 6th पे कमीशन का एरियर है, 4,500 करोड़ का जो कर्मचारी अधिकारी 6th पे कमीशन में आया उनका एरियर है,
992 करोड़ रुपया डीए का एरियर है। और ये जो 900 संस्थान उन्होंने खोले, अगर हम इनको सुचारू रूप से चलाएं तो 5,000 करोड़ रुपए का इसका एरियर है। तो 75,000 प्लस 16,000 86,000 करोड़ तो देनदारियों का है जो हमने देना है, और 5,000 करोड़ 91,000 करोड़ रुपया हुआ। तो ये तो सत्य है। अब जब हमने मुख्यमंत्री का पद संभाला तो हमने उस सारी चीज का आकलन किया। ये झूठ बोला है इन्होंने, लोगों को ठगा है। ये ठग की सरकार थी पिछली, जो ठग गए। एरियर दिया नहीं, 6 पे कमीशन लागू कर दिया। डीए दिया नहीं, डीए अनाउंस कर दिया। ऐसा होता है कभी कि 6 पे कमीशन लागू कर दिया और एरियर दिया ही नहीं, कि अगला 6 पे कमीशन है, डीए अनाउंस कर दिया, डीए दिया ही नहीं। हमने तो ओपीएस वाले कर्मचारियों को और अधिकारियों को पहले इंतजाम किया, ये जानकर इंतजाम किया कि हमारा 8,000 करोड़ केंद्र सरकार से हमें नहीं मिल रहा है। उसके बाद हमने ओपीएस को बहाल किया। और आज हम सरकारी कर्मचारियों को ये जो कह रहे कि इंतजार है, हमारा इंतजार नहीं, हमने तो लागू कर दिया। जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है उन्हें ओपीएस की बहाली की, बजट का प्रोविजन करके। और हमने जो 10 गारंटियां दी उसमें से 9 गारंटियां रह गई है। 9 गारंटियां हमने अगले 5 साल में पूरी करनी है। तो हमने जनता के सामने ये कहा है कि अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने के लिए कम से कम 4 साल लगेंगे। अब इन्होंने तो कभी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने की कोशिश की नहीं है। ये तो लोन ले रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि हम लोन ले रहे हैं। हम तो आपका कर्जा चुकाने के लिए लोन ले रहे हैं, जिसको बोलते कर्जा चुकाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। आज ये हालात इनके द्वारा हो गई है। इसीलिए हमने बार बार कहा है कि हम सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। इस बार 26 जनवरी होगी कुछ खास। आपकी मनपसंद ऑल्टो के साथ गोयल मोटर्स लेकर आई है 26 जनवरी स्पेशल ऑफर। ऑल्टो 100% ऑन रोड फाइनेंस के साथ। अभी नहीं तो कभी नहीं। उच्चतम माइलेज व न्यूनतम मेंटेनेंस खर्च। अभी खरीदने के लाभ। 2022 के मॉडल पर उच्चतम ऑफर्स। आपकी पुरानी कार का सबसे बेहतरीन दाम। कीमतें बढ़ने से पहले खरीद पर भारी बचत का लाभ। तो अभी कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1800 180 8072 पर।